बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़ अहमद, रियल एस्टेट विद इजाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। ऑडियंस की तरफ से पूछा गया एक सवाल था जिसका जवाब मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये खुसूसन उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं। देखें, अगर आप देखें मार्केट में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 6-6 महीने से नहीं बिकी हैं और सेलर चाह रहे हैं कि सेल हो जाए, लेकिन वो नहीं बिक रही। वो समझते हैं कि बायर नहीं है। देखिए, हमेशा ज़िंदगी में ये याद रखिएगा, प्रीवियस जितनी भी हिस्ट्री आप देखें पाकिस्तान में, रियल इस्टेट में अरूज और जवाल आता रहा है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जी प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, ये इंसानी ज़रूरत है। होता ये कि जी प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा सेल होती है, उसका बायर हमेशा मार्केट में मौजूद होता है। लेकिन जो एक एक कनेक्टिविटी होती है, जिस तरह एक रियल एस्टेट एजेंट एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा होता है, वो किस तरह इसको लाएबल बनाया जाए जिससे ये उसका जो कनेक्टिविटी जो हो जाए सेलर और बायर की। देखिए, मैं आपको मिसाल इस तरह दूंगा इस हवाले से। एक जनरल फिजिशियन है, वो दिल की दवाई भी दे देता है, वो दिमाग की दवाई भी दे देता है, वो गुर्दों की दवाई भी दे देता है। इसी तरह जो रियल एस्टेट एजेंट है उसको वो स्पेशलिस्ट फर्स्ट करे, घरों का स्पेशलिस्ट घरों का, वो घरों का माहिर है, वो घरों के काम को ज़्यादा बेहतर जानता है, घरों के काम को डील करता है। उसके पास हमेशा घरों के बायर और घरों की ख़रीदार और इस तरह की पार्टीज़ जो है हमेशा मौजूद रहती हैं, जो कि मार्केट में ढूंढ रही होती हैं। इसी तरह मिसाल मैं आपको देता हूँ, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, वो हार्ट का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकता है बनिस्बत, वो जानता तो सब कुछ है क्योंकि वो डॉक्टर है। इसी तरह जो न्यूरो सर्जन है वो दिमाग का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर सकता है, ना कि दिल का, क्योंकि वो जिस चीज़ का माहिर है वो ज़्यादा उस चीज़ का बेहतर ट्रीटमेंट कर सकता है। इसी तरह रियल एस्टेट एजेंट भी कोई कमर्शियल के एक्सपर्ट होते हैं, कोई प्लॉट्स के माहिर होते हैं, कोई फाइल्स में सेल परचेज के एक्सपर्ट होते हैं। यही वजह है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी उस बंदे तक पहुंचाए जो उस चीज़ का माहिर है, वो आपको ज़रूर उसका रिजल्ट देगा। ये बात तो आप समझ चुके हैं, ये तय है। मार्केट वैल्यू पे ही प्रॉपर्टी ने सेल होना है। मार्केट तेज़ है, प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा प्राइस में होगी। मार्केट डेड है, स्लो है, तो वो कम प्राइस में प्रॉपर्टी सेल होगी, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो घर हो या अपार्टमेंट हो। ठीक है, ये तो आप पहले चीज़ बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें। अगर तो अब ये डिपेंड आप पे करता है। अगर तो आपके पास होल्डिंग पावर है तो होल्ड कर लें, जब मार्केट तेज़ हो तो प्रॉपर्टी को तब निकालें। नहीं, आपकी ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत के तहत उसको सेल कर रहे हैं, तो अगर मार्केट स्लो है तो आपको कम प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसका आपको ये फ़ायदा होता है क्योंकि प्रॉपर्टी आपका एसेट होता है, वो सेल हो जाता है, आपको कैश उसमें मिल जाता है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि हर रियल एस्टेट एजेंट्स भी है ना, वो डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। वो डिफरेंट इलाकों को, डिफरेंट कैटेगरीज को डील करने के माहिर होते हैं। कुछ अपार्टमेंट्स के माहिर होते हैं, वो नई प्लॉटों में जाते हैं या फाइलों में जाते हैं या घरों में जाते हैं। कुछ लोग घरों को डील करने के ज़्यादा माहिर होते हैं, वो प्लॉट्स में या फाइल में इतनी महारत नहीं रखते हैं, तो वो आपको रिजल्ट नहीं दे सकते। अगर आप उनको अपनी प्रॉपर्टी, जिस तरह आपका कोई दोस्त है, आप लिखवा भी देते हैं, तो वो भी उन्हीं लोगों से रब्ता करते हैं जो उस चीज़ के माहिर होते हैं। तो पहली चीज़ आप ये नोट कर लें, आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर सेल हो सकती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बायर हमेशा मार्केट में मौजूद रहता है। अगर आपका घर है, आप सर्च करें घरों को काम करने वाले 2-4 बंदे जो अच्छा काम करते हैं, जो मार्केट में उनकी पीआर अच्छी है, वो इस इलाके को डील करने वाले हैं, आप उनसे रब्ता करें। लेकिन आप उन 2-4 लोगों से रब्ता करें, आप 100 लोगों से रब्ता मत करें। अगर आप 100 लोगों में अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ जो है ना वो नहीं रहेगी। 2-4-5 लोगों को, अच्छे लोगों को आप अपनी प्रॉपर्टी हैंड ओवर करें, जो उसको सेल करें, और सब्र करें। देखिए, ये रिज़्क का मामला जो है अल्लाह ताला के हाथ में होता है। कहीं प्रॉपर्टी में जो है बायर जल्दी लग जाते हैं, कभी कभी होता है कि देर हो जाती है, तो इसमें इंसान का बस नहीं, इंसान कोशिश ज़रूर करता है। तो और सब्र करें, आपको कोई ना कोई आपकी प्रॉपर्टी का बायर लग जाएगा। इसी तरह अगर आप फाइल
आपकी फ़ाइल है, किसी भी प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, आप कहते हैं जी माइनस में जा रही है लेकिन अब बिक नहीं रही, ये नहीं हो सकता। आपकी फ़ाइल माइनस में जा रही है तो वो भी नहीं बिकेगी, बिकेगी ज़रूर बिकेगी, उसका बायर होगा। आप फाइल के उस इलाके को डील करने वाले बंदे से कनेक्ट करें। और मैं वही आपको कहूँगा कि एक तो एतमाद वाले बंदे से रब्ता करें जो काबिल भरोसा हो, सही बात करता हो, सच बोलता हो, ट्रांसपेरेंट शफाफ ट्रांजैक्शन करने का जो है वो माहिर हो, इसमें शफाफ ट्रांजैक्शन करता हो, अपना क्लाइंट बनाता हो, ना कि ये कि एक दफ़ा ही उसने डील करके और पैसे बटोरे और अल्लाह हाफिज़। इस तरह का नहीं बंदा होना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए जिस पे आप भरोसा कर सकें, अंधा इत्मीनान कर सकें। ऐसे बंदे को, 2-4 बंदों को आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए दें और उनको टाइम दें, 6 महीने 5 महीने। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आउट ऑफ कंट्री देखा जाए तो प्रॉपर्टी जो होती है वो हर जगह नहीं होती, हर किसी के पास नहीं होती। जिस तरह मैं सेलर हूँ तो मैं एक बंदे को जाके प्रॉपर्टी दे के आऊँगा, वो उसको टाइम पीरियड होता है उसके पास 3 या 6 महीने का। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो कोई जो भाई जो हैं आउट ऑफ कंट्री सफ़र करने वाले हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। जो मैंने सुना है वो इसी तरह ही है कि वो एक बंदे के बाद प्रॉपर्टी जाती है, वो उसको सेल करता है, अगर वो सेल नहीं कर पाता तो कुछ टाइम पीरियड के बाद दूसरे बंदे को जाती है। इससे ये फ़ायदा होता है, जो सेलर की प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत ज़्यादा हर किसी के पास नहीं होती, इसकी वैल्यू जो है ना वो डी वैल्यू नहीं होती। जिस तरह अब एक सेलर घर हज़ारों लोगों को लिखवा देता है, वही घर हर बंदा दिखाई जा रहा है, पार्टी भी अमूमन सेम होती है, तो वो घर की जो वर्थ है ना, वैल्यू वो गिरती है, उसकी वो वैल्यू मिलती नहीं है। इसी तरह प्लॉट का कोई, जिस तरह फिर मैं DHA का माहिर हूँ, DHA में मैं काम जानता हूँ, तो मैं DHA की बात मिसाल आपको देके यही बता सकता हूँ कि कोई DHA लाहौर में फेज़ 6 का माहिर होता है, कोई फेज़ 7 का माहिर होता है, कोई फेज़ 8 का माहिर होता है। तो जो जिस तरह का माहिर होता है, जिस फील्ड का माहिर होता है, उसको अपनी प्रॉपर्टी दें सेल करने के लिए। लेकिन चंद एक को, हर किसी को प्रॉपर्टी अपनी सेल करने के लिए मत दें, इससे भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरेगी। तो आप प्रॉपर्टी दें प्रोफेशनल लोगों को और कंसर्न लोगों को, इलाके का काम जानने वालों को अपनी प्रॉपर्टी सेल के लिए दें, तो वो ज़रूर आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए जो है वो क्लाइंट या उसका जो बायर है वो ज़रूर आपके लिए निकाल के ले आएंगे कहीं ना कहीं से कोशिश करके। तो ये मेरी वीडियो थी। जो लोग हमारे जो अहबाब जो हैं, जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और परेशान हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपकी प्रॉपर्टी का सेल ना होना इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको अच्छे तरीके से अगर आप मैनेज करें तो आपकी प्रॉपर्टी आसानी से सेल हो सकती है। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो मेरा एक्सपर्टीज़ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उससे आपको फ़ायदा पहुंच सके। अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो बनाने से फ़ायदा पहुंचता है तो मेरी ये पज़िराई के लिए आप कम से कम इसको शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो जाए। और शेयर एंड लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे भी समझने में, वीडियो बनाने में रहनुमाई मिलती रहे। तो इसके अलावा DHA ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी रिक्वायरमेंट हो सेल परचेज रेंट के हवाले से, या किसी किस्म के प्रॉपर्टी मैटर्स को आप मालूम करना चाहें, मेरा नंबर अपीयर हो जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी।